मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आओ हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से सुरक्षित रखा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले दो वचन पढ़ेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की आपके बीच में। परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना हम करेंगे। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है, जब हम दुखी होते हैं तो वो दुखी होता है। कोई भी बाप ऐसा नहीं हो सकता जो उसका बेटा दुखी हो और उसको दुख ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलो, उसके वचनों के अनुसार चलो, जिससे परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करे। हम अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वो हर एक कमी घटी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे लिखा है, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और पता है मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों ने उनसे कितने ऊट पटांग शब्द बोले जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, क्योंकि वो कहते हैं मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। और वो वचन क्या है? यीशु मसीह अपने मुख से बोलते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर उसके भय में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज की सुबह मेरे प्रिय भाई बहनों, आप दृढ़ हो जाइए। मुसीबत कितनी भी आए, परमेश्वर महान है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, और उसके जैसा कोई नहीं। वो संकट से, अति संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप पुकार कर देखो, अपने आप को नम्र करो, दीन करो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ परमेश्वर भी दुखी होता है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं अपने ही कारण होते हैं, क्योंकि हम उन कामों को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, झूठी साक्षी देना, झूठी गवाही देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब से दूर रहो, पवित्र जीवन जियो, जिससे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, तेरी बात हाँ की हाँ, ना की ना होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है वह बेकार की बातें होती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उतना ही बोलें जितना हमें ज़रूरत है। हालेलुया। और आगे वचन पढ़ते हैं, 16वें वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता कुछ भी समय, किसी भी समय हमें आवश्यकता पड़ सकती है, और हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि चाहे हम बीमार हों तो
तो हमें आवश्यकता है, हम दुखी हैं तो हमें आवश्यकता है, हम कहीं जाते हैं तो हमें आवश्यकता है, हम जब लेटते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता है, और हम जब प्रार्थना करते हैं तो भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वो ही हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। यदि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो आवश्यकता के समय पर हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। हालेलुया। और वह हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को नम्र करें, दीन करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अचानक आने वाले हर एक रोग से प्रभु जी, हर एक बीमारी से पिता परमेश्वर, आपने मुझे सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें एक सुंदर सुबह दी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी इस सुबह की शुरुआत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके भय में जीवन बिताने पाएँ पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम जीवन बिताने पाएँ पिता परमेश्वर। आप मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर कि आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने पाएँ पिता परमेश्वर, जिससे आवश्यकता के समय प्रभु जी आपका अनुग्रह और आपकी दया हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। कितने लोग होंगे जो प्रभु जी इस सुबह को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपकी करुणा है, आपकी दया है मेरे पिता परमेश्वर कि हम सब सही सलामत हैं पिता परमेश्वर, और आपका धन्यवाद कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, और सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक अच्छी जॉब से पिता परमेश्वर, एक अच्छी नौकरी से मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास काम नहीं है प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे आपका वचन कहता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, वह उसे पूरा करेगा। हाँ प्रभु जी, हम सब पिता परमेश्वर अभी जितने भी प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और हम भी प्रभु जी अपना भार पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरी अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, हर एक उन दुष्ट मनुष्य, छली मनुष्य प्रभु जी मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, होने दे मेरे पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर। जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी, वो नगर तो प्रभु जी है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन उसमें जाने वाले प्रभु जी आपके चुने हुए लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर। शरीर तो उनका है, लेकिन पिता परमेश्वर उसमें बसी हुई आत्मा आपकी है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनकी मदद और सहायता करना
पिता परमेश्वर। उस गांव वालों को प्रभु जी, वहाँ के लोगों को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। जब वो प्रभु जी आपके वचन सुने तो अपना मन कठोर ना करें प्रभु जी, अपने मन को प्रभु जी नम्र करें, दीन करें, जिससे वो आपको ग्रहण कर सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे बोल चाल से, उठने बैठने से प्रभु जी, मेरे रहन सहन से किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। हम हर दिन प्रभु जी आप में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।